आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों को स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो से संबंधित जो भी पीडीएफ होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच पार्टिकल एक्ट एज करंट कैरिंग इन ए मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में कौन सा पार्टिकल जो है करंट कैरियर के रूप में काम करता है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट तब फ्लो करता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। हम लोग जानते हैं आयंस जो होते हैं, ये आयंस जो होता है वो मोबाइल नहीं होता है, इमोबाइल होते हैं, वो स्थिर अवस्था में रहता है। तो ये तो कहीं से हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं रजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन करंट। तो कंडक्टेंस हो जाएगा जी इज इक्वल टू होता है 1/R। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा I/V। तो I/V वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो कंडक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई चार्ज अपॉन वर्क। I मल्टीप्लाइड बाई Q इक्वल टू IT होता है, ये I तो T हो जाएगा। W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से ये हो जाएगा I² मल्टीप्लाइड बाई T और फोर्स इक्वल टू होता है M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमें सारी क्वांटिटीज के जो है डायमेंशन पता है। तो डायमेंशन ऑफ G इक्वल टू हो जाएगा, I को हम लोग जो है I से दे देते हैं क्योंकि ऑप्शन में देख रहे हैं I है, ये I² हो जाएगा। तो डायमेंशन T का टाइम होता है अपॉन M का जो होता है M ही रहता है मास का। एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या हो जाएगा लेंथ, सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा T²। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो ये भी मीटर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस इज इक्वल टू I² इंटू T अपॉन M L² T की पावर -2। ये ऊपर चला जाएगा M की पावर -1 L की पावर -2, ये ऊपर हो जाएगा T की पावर 3 क्योंकि -2 है, -2 ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा I²। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस हो जाएगा G इक्वल टू M की पावर -1 L की पावर -2 T की पावर 3 I की पावर स्क्वायर। यहाँ पे I है, वैसे हम लोग जो है ये लेते हैं एम्पियर लेते हैं, यहाँ पे I ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये इसमें हमने I ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज। कह रहा है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका फिलामेंट होता है टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल करंट सोर्स है जीरो कंडक्टेंस, इंटरनल कंडक्टेंस उसका जीरो होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं आइडियल करंट सोर्स का क्या होता है, इनमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस RS इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। तो कंडक्टेंस इंटरनल कंडक्टेंस इक्वल टू 1/RS इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, कंडक्टेंस इंटरनल जो होता है कंडक्टेंस वो 0 होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियल करंट सोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू V एंड I डिफाइंड इन द सर्किट कंप्यूट द R इफ I इक्वल टू माइनस का 3.4 मिली एम्पियर, V इक्वल टू माइनस का 8.9 वोल्ट। मतलब B इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 8.9 का वोल्ट, I इक्वल टू दिया है माइनस का 3.4 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हम चेंज कर देंगे एम्पियर, माइनस का 3.4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 3 एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू होता है V अपॉन I। V की वैल्यू माइनस का 8.9 अपॉन माइनस का 3.4 इंटू 10 पावर -3। यहाँ से माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 89 क्योंकि पॉइंट है 3.4 8.9 है, पॉइंट्स करते हैं 89.34 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस ऊपर चला जाएगा +3 हो जाएगा। ये ओम आएगा, इसको सॉल्व करेंगे R इक्वल टू हो जाएगा 89/34 किलो ओम। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 34, ये 3 टाइम्स जाएगा नहीं, ऑप्शन में डी ऑप्शन है 2 टाइम्स जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 2.61
किलो ओम, क्योंकि 1 किलो ओम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ओम। तो इस हाथ हम देखेंगे जो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं ये केसीएल का जो है किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट है, किसी नोड पर मिलने वाली धाराओं का जो सम होता है वो 0 होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किलो वाट आवर इज द यूनिट। जो किलो वाट आवर होता है वो यूनिट होता है एनर्जी का, क्योंकि ई इज इक्वल टू होता है पी इंटू टी। किलो वाट आवर हम लोग जानते हैं 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैरा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू बोथ द रजिस्टर्स ऑफ द गिवन सर्किट। हम लोग एग्जाम में एक चीज़ बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, इस चीज़ को जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन एम्पियर इन मिली एम्पियर, इस यूनिट पर ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभार क्या होता है कि आपको पूछा होता है मिली एम्पियर में, आप एम्पियर में कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन को, वो ऑप्शन में दिया भी रहता है, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एग्जाम में देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि इस यूनिट में वो पहुँच रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये रजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा है, तो पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से इसमें भी वोल्टेज हो जाएगा वो सेम हो जाएगा 20 वोल्ट का। तो 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ जो है 20 वोल्ट आ जाएगा। तो I1 की जो वैल्यू आएगी I1 इज इक्वल टू 20/10। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर। यहाँ से 2 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक हम लोग KVL लगा देंगे, लूप है इसमें हम लोग KVL लगा देंगे। इसमें लूप 1 में KVL लगा देंगे, KVL इन लूप 1 KVL लगाएंगे। यहाँ चालू करेंगे माइनस का 20 प्लस का, ये इधर से करंट जाती है प्लस हो जाएगा, यहाँ से करंट एंटर कर रही है प्लस, यहाँ से आउट हो रही है नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 20 ओम मल्टीप्लाइड बाई I2, ये माइनस का है, माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से 20 I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 30, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 30/20, ये आएगा 1.5 एम्पियर। तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 एम्पियर। I1 की वैल्यू आई जो है 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू आई 1.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I इन एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर द सर्किट गिवन बिलो। तो कह रहा है कि वो जो सर्किट दी हुई है, ये जो सर्किट दी हुई है 30 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स द्वारा इतनी करंट फ्लो करेगा, उसको सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट का। तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये 1 ओम जो है सीरीज में कनेक्टेड है, ये सीरीज में है। तो सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा इनका, सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओम। और ये जो हमारा 4 ओम का है, ये 4 ओम ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट हो जाएगा, पैरेलल इक्विवेलेंट 4 × 4/4 प्लस का 4 इज इक्वल टू 2 ओम आएगा। यहाँ से ये जो हमारा 3 ओम का है, 3 ओम और 3 ओम जो है ये भी सीरीज में कनेक्टेड है, ये है सीरीज, इसका सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3 + का 3 इज इक्वल टू 6 ओम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट अब ड्रॉ करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट हमारा आएगा, इक्विवेलेंट सर्किट होगा इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 6 ओम आ जाएगा, यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा, यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स आएगा +-30 वोल्ट। यहाँ से करंट जा रही है हमारी आई। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये जो 2 ओम का है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 × 2/2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 1 ओम। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये सर्किट हो जाएगी 6, इसका इक्विवेलेंट 1 ओम आया, तो अब ये हमारा 6 ओम हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हो गया 30 वोल्ट का, यहाँ करंट आई जा रही है, ये 6 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया। अब करेंगे 6 ओम 1 ओम सीरीज में ऐड हो जाएंगे, अब करंट निकालेंगे, करंट आई इज इक्वल टू V/R। तो V की वैल्यू दिया है 30 वोल्ट हो गया, करंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 + 1 क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है 30/7, आई इज इक्वल टू हो जाएगा
4.28 के आसपास आएगा करंट। यहाँ से हमारा जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, which of the following formula is used to calculate the total resistance R of the circuit shown below। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 ये कनेक्टेड है सीरीज में। R1 R2 100 Rn कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड हम लोग जानते हैं सीरीज में जो कनेक्शन होता है उसमें सभी रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। तो R इक्विवेलेंट इसका जो R है R इक्वल टू R1 प्लस का R2 प्लस का डॉट 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 प्लस का Rn, तो इसका इक्विवेलेंट यही हो जाएगा। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच आर द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा जो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी में जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड की केवल ज़रूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो हमें कौन सा इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है उसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, तो इसमें स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड, ये हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत होती है, फोर्स किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है इस चीज़ की भी जरूरत होती है। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो इस पॉइंट पे होता है, पॉइंट्स के बीच में होता है, दो पॉइंट्स के बीच में होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। कह रहा है कि एक बल्ब है, ए बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रूम हीटर, इफ नाउ 40 वाट बल्ब इज रिप्लेस बाई 100 वाट बल्ब, हीटर आउटपुट विल बी। कह रहा है कि एक आप मानते हैं एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में यहाँ पे मुझे ये सप्लाई है, सप्लाई दी हुई है, सप्लाई है, यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे एक हमारा ये हमारा हीटर लगा हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये पहले 40 वाट था, 40 वाट की बल्ब को हटा के 100 वाट की बल्ब कर दिया, 100 वाट की बल्ब कर दिया। तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर होती है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। जब हमारा जो है पावर P की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो सप्लाई तो चेंज नहीं कर रहा है। P की पावर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R की वैल्यू, जब R की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इस सर्किट का क्या होगा, हमारा R इक्विवेलेंट डिक्रीज होगा। R इक्विवेलेंट डिक्रीज होगा तो यहाँ पर जो अगर मान लेते हैं करंट I फ्लो हो रही है तो I करंट जो होगी हमारी वो इंक्रीज हो जाएगी। I करंट क्योंकि I इज इक्वल टू होता है V/R होता है। तो अगर हम R की वैल्यू R इक्विवेलेंट है डिक्रीज होगा तो I की वैल्यू इंक्रीज हो गई। I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो हीटर होगा, हीटर का जो आउटपुट होगा, हीटर का जो आउटपुट होगा, हीटर आउटपुट वो इंक्रीज हो जाएगा, हीटर का जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉट वायर सप्लाइज 100 किलो जूल इन 10 मिनट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द वायर व्हेन द करंट इज 2 एम्पियर। हम लोग जानते हैं जो एनर्जी होती है W P इंटू टी होता है, P इज इक्वल टू P इंटू आई होता है टू टी। यहाँ पे वो जूल में दिया हुआ है 100 किलो जूल, किलो जूल को जूल में चेंज करेंगे 10⁻³ इक्वल टू वोल्टेज, करंट की वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, B इज इक्वल टू हो जाए हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 60। यहाँ से हो जाएगा हमारा 1000 अपॉन 12 500 अपॉन 6, B इज इक्वल टू हो जाएगा 250 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 8×3 = 24 83.33 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ
ए वोल्टेज चेंज इंस्टेंटली द करंट थ्रू ए रेजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस इस। कह रहा है कि एक जो है ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे न जो है वोल्टेज जो है ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है। कह रहा है कि इसको हम चेंज करें, वोल्टेज हमारा चेंज हो रहा है। वोल्टेज अगर हमारा चेंज होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी, चेंजेस इंस्टेंटली, तुरंत चेंज होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर जो है अपने थ्रू जो है जो करंट फ्लो करती है वो अडप्टली जो है अचानक से हम चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होती। वैसे भी कैपेसिटर के क्रॉस अगर हम वोल्टेज जो है ऑल ऑफ सडन चेंज करते हैं तो वो भी चेंज नहीं होता। लेकिन रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है और अचानक से एनर्जी को कम या ज़्यादा नहीं किया जाता है, वो एज अ स्लोप में टाइम के साथ में डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस में जैसे ही वोल्टेज हम चेंज करेंगे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि डिटरमाइन द कैपेसिटेंस इन फैराड। कैपेसिटेंस निकालना है हमको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन एयर में प्लेस्ड है तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी एक हो जाएगी। इन द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 0.02 मीटर। डिस्टेंस दिया है 0.02 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखेंगे वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन आर 1 है, एरिया हमारा 2 है और डिस्टेंस हमारा हो गया 0.02 मीटर। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² ऊपर चला जाएगा। सी इज इक्वल टू हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻² प्लस का 2। सी इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻10 फैराड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन हाउ मच करंट इन मिली एम्पियर विल फ्लो। देखिए यहाँ पे हमने कह रहा था ना कि यहाँ पे एम्पियर मिली एम्पियर में, अभी पिछले क्वेश्चन हमने एम्पियर में सॉल्व, यहाँ पे मिली एम्पियर में पूछ रहा है। तो मिली एम्पियर में हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ, क्योंकि N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 12.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुणा। तो यहाँ पे Q की वैल्यू निकालेंगे 12.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 12.25 मल्टीप्लाइड 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम। टाइम इज इक्वल टू दिया हुआ T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है, I इज इक्वल टू होगा QT। तो Q की वैल्यू है 12.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻³ अपॉन T 1 सेकेंड है। यहाँ से हो जाएगा 12.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मिली एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर, इसलिए 10⁻³ हटा दिया। I इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मिली एम्पियर। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 6 टाइम करेंगे कोई 16×5 80 आता है 8, 16×2 32 8 40, 16×2 32 36, 16×3 19। तो टोटल हो जाएगा हमारा 19.6 मिली एम्पियर। I इज इक्वल टू हो जाएगा 19.6 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग ओम्स लॉ। जो कंडक्टर होता है उसमें वो जो है ओम्स लॉ को फॉलो करता है। डीसी सर्किट जो होती हैं जो वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। हाई वोल्टेज सर्किट होती हैं वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। जो वैक्यूम होता है इसमें वैक्यूम में जब वोल्टेज
और जो करंट का रिलेशन होता है वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ नॉन लीनियर रिलेशन होता है इसमें, नॉन लीनियर क्योंकि इसमें डायोड यूज किया जाते हैं होता है, तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये सभी गलत है। टू वायर ए एंड बी हैव द सेम क्रॉस सेक्शन एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। आर ए की वैल्यू दिया है, आर ए इज इक्वल टू 800 ओम, आर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 ओम। तो पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन एल ए एंड एल बी क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी। दोनों का एरिया बराबर हम लोग जानते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। क्रॉस सेक्शनल यहाँ से आर प्रोपोर्शनल टू एल, ये हो जाएगा हमारा आर ए अपान आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा एल ए अपान एल बी। यहाँ पे आर ए की वैल्यू दिया हुआ है 800, आर बी की वैल्यू दिया है 100, ये 8 हो जाएगा। एल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8 एल बी। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ वायर ए है वो 8 टाइम्स है लेंथ ऑफ वायर बी की। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, गलत है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गलत है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। ट्रू है ऑप्शन सी, यहाँ प्रेशर के लिए कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।